दोस्तों, ज्ञानी जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अवसर को पहचानो। तो चलते हैं हम अब कहानी की ओर। अवसर एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर दोबारा हाथ नहीं आता। कार्य करने की योग्यता होने के साथ साथ अवसर को पहचानने की योग्यता होना भी आवश्यक है। अतः जिस व्यक्ति में यह दोनों विशेषताएं हैं, अवसर आने पर संसार की कोई भी शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। यूनान के मूर्तिकारों ने एक कविता को पत्थर की मूर्ति में ढाला था। वह कविता थी, समय का स्वरूप कैसा है, उसके माथे पर लहराती घुंघराली लटें हैं, उन्हें पकड़ो। यह मनुष्य के जीवन के लिए एक प्रेरणा थी। रूपक के रूप में मनुष्य के लिए जीवन का एक संदेश था। लिसिपस नामक मूर्तिकार ने यह मूर्ति बनाई थी। वह विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार सिकंदर के समय में हुआ था। उसकी इस मूर्ति का आज कहीं पता नहीं चलता, परंतु कैलिस्ट्राटस नामक व्यक्ति ने उसका चित्र अवश्य देखा था। उसने उसका वर्णन इस प्रकार किया है। अवसर एक सुंदर युवक है, उस पर चढ़ती जवानी का बसंत छाया हुआ है। उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही बनता है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसका माथा अनोखी तेज से चमक रहा है। उसके गाल जवानी की लालिमा से दमक रहे हैं। वह इस प्रकार खड़ा है मानो अभी उड़ने वाला हो। उसके पैरों की उंगलियां और अंगूठे ही भूमि पर टिके हुए हैं। उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। लंबे घुंघराले बालों का गुच्छा उसकी आंखों के ऊपर भौहों तक लहरा रहा है, परंतु सिर से पीछे का हिस्सा बिल्कुल गंजा है। कैलिस्ट्राटस ने मूर्ति का जो चित्र देखा था, उसके वर्णन में लिखा है कि उस मूर्ति के हाथों में एक उस्तरा भी था। किसी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? मैं समय हूँ, सबको अपने वश में कर सकता हूँ। पर तुम इस प्रकार पैरों की उंगलियों पर क्यों खड़े हो? मैं सर्वदा गतिशील रहता हूँ। पर तुम्हारे पैरों में ये पंख कैसे लगे हैं? मुझे गतिशील रहने के लिए तेज उड़ना पड़ता है। और तुम्हारे हाथों में यह उस्तरा क्यों है? इससे लोगों को यह पता भी चलता है कि मुझसे अधिक तेज धार वाला इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे ये बाल माथे पर क्यों लटक रहे हैं? भोले व्यक्ति, जो मुझे चाहे इन्हीं से पकड़ सकता है। तुम्हारे सिर के पिछले भाग पर बाल क्यों नहीं है? जब मैं उड़ जाता हूँ तो कोई मुझे पीछे से पकड़ न सके, इसलिए तुम्हें यह सुंदर रूप क्यों दिया गया है? अनजान व्यक्ति, यह तेरे लिए चेतावनी है। चेतावनी देने के लिए ही मेरा स्वरूप तेरे द्वार पर खड़ा रहता है। मैथ्यू का कहना है कि बहुत सीमा तक व्यक्ति अवसर का दास है। किसी व्यक्ति की शक्ति, ध्येय में सफलता की प्राप्ति, ये सब कुछ महत्व की वस्तुएं हैं, परंतु इन सब से अधिक महत्व की एक और वस्तु है, और वह है उसकी परिस्थितियों की शक्ति। परिस्थितियों की उपेक्षा करना मनुष्य के वश की बात नहीं। मैथ्यू ने इस बात को एक घटना के द्वारा स्पष्ट किया। बात इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के समय की है। देहात के एक डॉक्टर को एक बार राजमहल में बुलाया गया। उस समय जॉर्ज तृतीय अचेतावस्था में पड़ा था। चिकित्सक ने अपनी बुद्धि के अनुरूप उसका उपचार किया और उसका खून शरीर से निकाल दिया। भाग्य की बात, इससे राजा की बेहोशी तो दूर हो गई। बेहोशी दूर होने पर राजा को जब पता चला कि चिकित्सक ने उसका रक्त निकाल लिया है, तो वह उस पर बुरी तरह बिगड़ा। राजा बहुत अत्याचारी था, परंतु चिकित्सक ने अपनी व्यवहार कुशलता से उसे प्रसन्न कर लिया। धीरे धीरे राजा का क्रोध दूर हो गया और वह हंसने लगा। उसके बाद तो राजा ने उस चिकित्सक को विशेष रूप से अपनी चिकित्सा के लिए रख लिया। सामान्य लोगों के कथन के अनुसार उस चिकित्सक का भाग्य खुल गया। चिकित्सक के विषय में आप चाहें जो कहें, परंतु इसमें संदेह नहीं, इस प्रकार की योग्यता वाले सैकड़ों हजारों चिकित्सक रहे होंगे, परंतु उनमें से किसी को ऐसी स्थिति में राजमहल के भीतर जाने का अवसर नहीं मिला। परंतु आप क्या सोचते हैं कि चिकित्सक को यह सफलता एकाएक ही प्राप्त हो गई? नहीं, यह बात नहीं। इस सफलता में उसके जीवन भर के अनुभव और योग्यता का भी हाथ था। चिकित्सक को अचानक अवसर मिला, परंतु यदि अवसर से लाभ उठाने की योग्यता उसमें न होती अथवा वह पहले से तैयार न होता, तो राजमहल में भी उसकी अज्ञानता ही प्रकट होती और वह प्राप्त अवसर उसके लिए बेकार सिद्ध हो जाता। धन्यवाद।